सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने पॉलिटी में बहुत सारी चीजों को देखा और जानने का प्रयास भी किया प्यारे साथियों। उसी कड़ी में जब हम बातें करते हैं कि पॉलिटी में हमने भाग 1 भाग 2 देखा था, भाग 3 में हम आगे बढ़ रहे थे और भाग 3 में हमने कुछ आर्टिकल्स देखे थे और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हमने सीखा था। तो आइए उसी कड़ी में हम आज आर्टिकल नंबर 14-15 को सीखने का प्रयास करते हैं प्यारे साथियों। लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे जो हमारी वीडियो होंगी वो आपके पास बहुत पहले पहुंच जाएंगी प्यारे साथियों। तो आइए उसी कड़ी में हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 कहता क्या है, इसके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ये दो शब्द आर्टिकल नंबर 14 में दिए गए हैं प्यारे साथियों। तो आइए सीखते हैं आर्टिकल नंबर 14 कहता क्या है। आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता और दूसरा शब्द है कानून का समान संरक्षण। ये शब्द अगर आपको समझ में आ गया प्यारे साथियों, तो आने वाले जितने महत्वपूर्ण शब्द होंगे इसी शब्द से आपको क्लियर हो जाएंगे। पहला शब्द है आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत, वो कहता है विधि के समक्ष समानता। जब हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता की, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया साथियों यूके से। अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कानून का समान संरक्षण, कानून का जो समान संरक्षण होता है वो हमारा यूएसए से लिया गया है। कहां से? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो क्या प्रदान किया था? कानून का समान संरक्षण सबसे पहले अपने नागरिकों के लिए। तो वहां से हमने इसको कॉपी पेस्ट करके अपने संविधान में ऐड किया। अगर वही बात की जाए विधि के समक्ष समानता की, तो विधि के समक्ष जो समानता है वो सबसे पहले कहां दिया गया था? तो वो यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान में दिया गया था प्यारे साथी। अगर आप देखोगे इसमें कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि के आगे सभी समान हैं। और दूसरा कहता है कानून का समान संरक्षण, सबके लिए कानून एक समान है। ये कहता है विधि के आगे सब समान है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई अधिकारी हो, आईएएस हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी व्यक्ति चाहे जो होगा वो विधि के समक्ष समानता। लेकिन अगर बात करें कानून का समान संरक्षण, मतलब कानून सभी के लिए समान होगा। यहां दो शब्द ये दिए गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता की, तो इसमें हमको कई सारे शब्द देखने को मिलते हैं। अगर हम बातें करें, ये जो विधि के समक्ष समानता है ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं दोनों में बातें करूं, 2-3 अंतर देखने का प्रयास मैं करता हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो यूके से लिया गया है और एक हमारा यूएसए से लिया गया है। तो पहला तो ये हो गया कि जो यहां हम लिखेंगे विधि के समक्ष समानता और यहां लिखेंगे हम कानून का समान संरक्षण। तो पहला जो हमारा अंतर हुआ इन दोनों में ये हुआ कि
विधि के समक्ष समानता को हमने यूके से लिया और कानून का समान संरक्षण हमने यूएसए से लिया। लेकिन अगर बातें करें विधि के समक्ष जो समानता है वो क्या हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है? तो साथियों अगर जब हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता की, वो हमारा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमारा क्या है? निगेटिव, NEGATIV निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये हमारा एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर हम वही बातें करते हैं 8(2) की, क्या कानून का समान संरक्षण, ये हमारा एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ये अपना हो। तो हमने भी देखा कि पॉजिटिव कौन सा है और कौन सा निगेटिव है। लेकिन अगर वही हम बातें करें कि साथियों पॉजिटिव के साथ साथ को किसका परिणाम समान दिखता है और किसका परिणाम असमान दिखता है। अगर मैं बातें करूं तो ये जो पहला है क्या विधि के समक्ष समानता, ये लगता तो समान है लेकिन होता असमान। मतलब इसमें लगेगा कि हमको हाँ समान है लेकिन इसका रिजल्ट जो आता है वो असमान आता है। लेकिन अगर बातें करें जो ये होता है कानून का समान संरक्षण, ये हमको लगता असमान है, ये हमको लगता असमान है लेकिन इसका जो परिणाम आता है वो समान आता है। आइए हम बात करते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो जैसे अगर हम बातें करें इसमें तीसरा हम लिखने का प्रयास करते हैं, कुछ आप समझिए तब इससे फिर यहां हम आगे आएंगे। ये कहते हैं कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं प्यारे साथियों क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कानून का समान संरक्षण में हम अगर आरक्षण को लेते हैं, इसमें आरक्षण आता है। आरक्षण, अब आप थोड़ा से आरक्षण के बारे में सोचिए, आरक्षण है क्या, कौन सी चीज है? तो जो ये मेरा आरक्षण है, ये आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जो व्यक्ति पीछे हो चुके हैं किसी कारणवश, चाहे उनकी इकोनॉमिक स्थिति खराब हो, चाहे उनकी वर्ग की स्थिति खराब हो, मतलब किसी ना किसी व्यवस्थाओं से अगर वो पीछे चल रहे हैं तो उनको आरक्षण दिया जाता है। तो लगने में, देखने में हमको लगता है कि हाँ आरक्षण जो होता है वो आरक्षण दिखने में तो असमान होता है लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है ना प्यारे साथियों वो समान दिखता है। जैसे हम बात करें ओबीसी को आरक्षण मिलता है, जनरल को आरक्षण नहीं मिलता। आप मान चलते हो ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है, लेकिन जब वही बात करते हैं ओबीसी और एससी एसटी का कंपेयर हम करते हैं, उसमें हमको कई सारे नजरिए दिखाई देते हैं। उसी नजरिए में एक नजरिया हम जब आरक्षण को उठाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो ओबीसी को मिला, तो ओबीसी के लोग आगे चले जाएंगे ऐसा हमको लगता है कि उनको आरक्षण देके हर जगह उनको मेरिट मिला दिया जाता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है प्यारे साथियों। हाँ वो पीछे है इसलिए उनको उठाने का प्रयास गवर्नमेंट करती है, इसलिए ये लगता असमान है। असमान, लगता असमान है लेकिन जो रिजल्ट आता है, परिणाम जो इसका आता है प्यारे साथियों समान आता है। ये लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है ना, इसीलिए इसे बोला जाता है ये लगता समान है। क्या लगता समान है लेकिन परिणाम जो होता है असमान आता है। तो इतनी सारी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर मैं मिटा करके आगे बढ़ता हूं। तो प्यारे साथियों
हमने आर्टिकल नंबर 14 को विधि पूर्वक देखा। आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 15 के चरण में हम आगे बढ़ते हैं। आइए आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 की जब हम बात करते हैं, ये कहता है राज्य नागरिक को अब यहां पे शब्द पे गौर करिएगा प्यारे साथियों, शब्द ही यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, इन सबके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगी। ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जिस फैक्टर के अनुसार राज्य कभी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो आइए जानते हैं वो 5 फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या है? धर्म, दूसरा क्या है? जाति, तीसरा वंश, लिंग, जन्म स्थान। यह भी मैंने आपको तुरंत बताया। इसमें पहला है धर्म, दूसरा है जाति, धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग। अगर हम बातें करें कि जो पहला है जाति, दूसरा है पहला है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है जन्म स्थान, चौथा है लिंग। अगर पांचवे की बात करें तो वंश। क्या? वंश के आधार पर राज्य जो है वो नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यही आर्टिकल नंबर 15 का फर्स्ट कहता है। ये सारे साथियों आर्टिकल नंबर 15 का फर्स्ट है। अगर वही हम बातें करें आर्टिकल नंबर 15 का जो सेकंड, वो क्या कहता है? ये भी तो कुछ कहता होगा। ये कहता है राज्य प्लस नागरिक। क्या? राज्य प्लस नागरिक किसी भी व्यक्ति, अब यहां पे वर्ड समझिएगा, यहां क्या था? राज्य नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जब वही हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15(2) की, इसमें क्या कहता है? बातें सारी यही हैं। क्या? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पे भेदभाव नहीं कर सकते। यहां पे वर्ड समझना है, सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं कर सकता। यही सारी बातें आर्टिकल नंबर 15 का 1 और आर्टिकल नंबर 15 का 2 कहता है। लेकिन साथियों हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 15 कहता है राज्य नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है नागरिकों के साथ। और वही कहता है 15 का 2 कि राज्य और नागरिक किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पे, कहां?
सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो साथियों यहां एक वर्ड आया है सार्वजनिक स्थान। कि सार्वजनिक स्थान का मतलब क्या है? अगर मैं बातें करूं, सार्वजनिक स्थान का मतलब होता है जो सार्वजनिक वित्त से भरा हो, जिसमें सरकार का पैसा लगा हो, सरकार के वित्त लगे हों, वैसे प्लेस, वैसे स्थान को ही हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक स्थान बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो तालाब, तालाब एक सार्वजनिक प्लेस होता है, मंदिर एक सार्वजनिक प्लेस होता है, ग्राम पंचायत एक सार्वजनिक प्लेस होता है। तो ऐसे ऐसे जो स्थान होते हैं जिनको हम सार्वजनिक की कैटेगरी में रखते हैं, वहां पर राज्य और व्यक्ति आर्टिकल नंबर 15(2) के तहत किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो आपके मूल अधिकार का हनन होता है, उसके थ्रू आप सीधा हाई कोर्ट का नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं, सीधा सीधा आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके न्याय की गुहार कर सकते हैं पैसा। तो हमने आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 15 का 2 ये सारी बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आप इसमें से कुछ लिखना चाहें या नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं मिटा कर फिर आगे बढ़ता हूं। तो अब हम 15(1), 15(2) देख लिया मेरे साथ। तो आइए हम बातें करते हैं और कुछ आर्टिकल्स की, जो आर्टिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमने बहुत सारी चीजों को देखा, तो आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15(3) की। क्या? आर्टिकल 15(3) ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। आर्टिकल नंबर 15(3) की अगर बातें करें, ये टोटल महिलाओं पर आधारित है। आर्टिकल नंबर 15(3) कहता है राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करेगी। अब राज्य ये 12 वाला है साथियों, जो आर्टिकल नंबर 12 में हमने पढ़ा था स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 15(3) में कहता है राज्य महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो शब्द दिया गया है कि राज्य जो है महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगा, तो इसमें हम अगर बातें करें तो महिला और प्लस बच्चों के लिए बोल दीजिए, बच्चों प्लस महिला के लिए, बच्चों प्लस महिला के लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपको। तो इसमें मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि जो राज्य है वो बच्चों प्लस महिला के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगा, मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कुछ रियायत दी जाएंगी अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 15(3) के अनुसार। तो इसमें पहला एग्जांपल आता है, जब मैं बात करता हूं 15(3) का एग्जांपल तो हमको याद आता है मातृत्व लाभ अधिनियम। क्या? मातृत्व लाभ अधिनियम। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत साथियों महिलाओं को कुछ विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। अगर वही हम बातें करें तो ये हमारा आता है, कब दिया गया था? 1961 में ये एक्ट बना था। तो 1961 का ये एक्ट है जिसके तहत महिलाओं को कुछ विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। तो उसी के कड़ी में हम आगे बढ़ते, अगर
15(4) की बात कर ली तो 15(4) क्या कहता है? आर्टिकल, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं और ज्यादा बड़े बड़े हैं नहीं, इसमें बहुत बड़ा तो कुछ चलाना नहीं। आर्टिकल नंबर 15(4) कहता है इसके अनुसार, किसके? आर्टिकल नंबर 15(4) के अनुसार, इसके अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक संस्थाओं में इसके अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ विशेष प्रकार का आरक्षण राज्य प्रदान करेगी। साथियों, जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15(4) की, तो यह हमको बताता है कि इसके अनुसार हमको शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ आरक्षण मिलेगा। अब जैसे ये आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब हम छोटे छोटे एग्जाम्स देते हैं, नौकरी के नहीं बस पढ़ाई के एग्जाम, तो उसमें क्या होता है कि हमको आरक्षण मिलता है। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, IERT हो गया, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम जब हम देते हैं तो उसमें हमको आरक्षण मिलता है। लेकिन जब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15(5) की, वो कहता है उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में। यहाँ क्या है? शैक्षणिक संस्था, केवल शैक्षणिक संस्था में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15(5) की, उसमें हमको उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। तो पहले आप इसको इतना नोट कर लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, तो मैं मिटा करके फिर आगे बढ़ता हूं। तो आइए हम आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 15(5) क्या कहता है। तो आर्टिकल 15(5) इसमें अंग्रेज बनना नहीं, अपने को सीधा सीधा टर्म लगाना है कि आर्टिकल नंबर 15(4) जब ये कहता था कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की चर्चा, तो 15(5) साधारण बोलेगा कि इसके अनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की चर्चा की गई है। अब जैसे हम बातें करें तो साथियों यहाँ पे उच्च शैक्षणिक संस्थान आया है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं उच्च शैक्षणिक संस्थान की, तो इसमें हमने जब सोचा कि इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आता है IIT, IIM, NEET, IIT JEE, तो ये सारे इसमें आते हैं। तो जैसे IIT, NEET, UGC जो एग्जाम कराती है, मतलब अगर हम बातें करें IIT, NEET, UGC, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस जितने आपके होते हैं, ये सारे के सारे जो हमको आरक्षण उसमें मिलता है, उसमें जो आरक्षण हमको मिलता है
वो आर्टिकल 15(5) के अनुसार हमको मिल जाता है। साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग आरक्षण तो ले लेते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि किस आर्टिकल के तहत हमको ये आरक्षण मिला। हम पूरी अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या क्या। तो कम से कम इतना तो पढ़ना है कि अपना अधिकार तो हम जाने। ये तो बनता है ना भैया। तो ये हमने देखा। तो आइए हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15(6) की। आर्टिकल नंबर 15(6) ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल नंबर 15(6) 2019 में जोड़ा गया 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब 103वां संविधान संशोधन है ये। आइए बात करते हैं, अच्छा ये कहता क्या है। जैसे हम बात कर रहे थे, इसमें क्या था, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण था। इसके पहले 15(4) बोलता था कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। वैसे ये कहता ईडब्ल्यूएस की चर्चा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसमें साथियों किसकी चर्चा है? ईडब्ल्यूएस की चर्चा है। मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। इसमें ईडब्ल्यूएस की चर्चा। लेकिन अगर बातें करें कितना आरक्षण उनको मिलेगा, तो उनको प्यारे साथियों 10% आरक्षण मिलेगा। तो हमने देखा 2019 में जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन है। इसमें किसकी चर्चा है? तो ईडब्ल्यूएस की चर्चा है। और कितना परसेंट? 10%। कहां वो आरक्षण मिलेगा? शैक्षणिक संस्थाओं में। कहां? शैक्षणिक संस्थाओं में। तो शैक्षणिक संस्थाओं में ये मिलेंगे। लेकिन वही हम बातें करें, अभी तक हमने जो आरक्षण देखा प्यारे साथियों 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) में देखा, या जो अधिकार देखे, जो हमने आरक्षण अभी देखा 15(4), 15(5), 15(6), ये सारे के सारे आरक्षण केवल शिक्षा से संबंधित थे। वही जो हम बातें करेंगे 16(3), 16(4), 16(5), 16(6), ये सारे के सारे जो आरक्षण हमको मिलेंगे वो नौकरी से संबंधित रहेंगे। इसलिए कभी कभी आपके प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं उसमें पूछा जाता है कि आरक्षण की चर्चा शैक्षणिक संस्थाओं में है, तो वहां आता है 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) ऐसे करके ऑप्शन देंगे, और उसी में एक ऑप्शन दिया रहेगा 15(4), और सब में 16(4) ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आप जो सही होगा आप लगा ही लेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। कितनी सारी बातें हमने आज आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको ये सारी क्लासेस समझ में आई होंगी जो हमने आपको पढ़ाया, तो कम से कम प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।